अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 आपका एंजाइम्स जो चैप्टर आपका आया है, क्या कहते हैं, जो न्यू बुक आई है आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की, मैंने चैप्टर नंबर 1 आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया था और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 प्रोवाइड कर दूंगा। इसके टॉपिक्स बता दूंगा कौन कौन से, और ये भी बता दूंगा कि आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, आपको इस तरह की तमाम बुक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी और साथ साथ आपके लेक्चर्स केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, कंप्यूटर के और साथ साथ मैथमेटिक्स की जो ऑलरेडी अपलोड हो रही है रेगुलर बेसिस में, आपको मिलते रहेगी। ठीक है। और रहा सवाल आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट के बारे में भी, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगी कि रिज़ल्ट कब तक आएगा और कितने दिनों बाद आ जाएगा। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फ़ौरन से आपको मेरी जितने वीडियोस हों फ़ौरन से मिल जाए। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो बायोलॉजी की थी वो मैंने अपने चैनल के अंदर आज ही अपलोड की थी, और मैंने जैसे ही मेरे पास चैप्टर नंबर 2 के PDF आया मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्यू बुक फर्स्ट ईयर कराची सिंध बोर्ड के अंदर आता है। सिंध बोर्ड के अंदर हमारे पास कराची बोर्ड भी आता है, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, शिकारपुर, जितने आपके शहर हैं और जितने भी तहसील हैं और ज़िला हैं, उन तमाम जगह में यही बुक को आपके एज अ फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो इस बुक के कुछ चीज़, फर्स्ट चैप्टर तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, उसकी भी PDF मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। अगर आपको वो ढूंढना है तो आप किस तरह से लिख सकते हो, लिखना क्लास 11 न्यू बायोलॉजी बुक चैप्टर 1 PDF पढ़ो लर्न टुगेदर। ठीक है। मेरे चैनल का नाम लिखोगे तभी आपके पास शो होगा। उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 2 और जितने भी मेरे चैप्टर्स आते रहेंगे, मेरी कोशिश पूरी होगी मैं फुल बुक आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि क्या हो सके, आपको बार बार किसी और वीडियोज़ को देखना ना पड़े, बल्कि एक ही बुक आपको मिल जाए। ठीक है। तो चैप्टर और साथ साथ केमिस्ट्री की बुक मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल के अंदर, मैथमेटिक्स की बुक कंप्लीट अपलोड हुई हुई है, और फिज़िक्स की बुक की अभी चांसेस थोड़े कम हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िक्स की जो बुक है वो शायद आपको ओल्ड ही पढ़ाया जाए इस साल, क्योंकि ओल्ड वर्जन मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, न्यू वर्जन कोई नहीं आया है। बाकी तमाम जो आपके बोर्ड हैं, उन मतलब बुक्स हैं, वो आपके क्या होना शुरू हैं, वो न्यू वर्जन के प्रिंट भी हुए हैं और अवेलेबल भी हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो आप देख लें, इसके अंदर एंजाइम्स आ जाएंगे और इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होगा, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम होगा, एंजाइम इनहिबिटेशन होगा, एंजाइम्स क्लासिफिकेशन होगा। मतलब ये पूरा चैप्टर इसी में मखसूस होगा। तो आप देख लें, ये PDF थोड़ी साफ़ भी है और बेहतर भी है। मेरे ही किसी स्टूडेंट ने इसे प्रोवाइड किया है और मैं आपको मैं दे रहा हूँ, ताकि आप क्या कर सको, आप बआसानी इसे डाउनलोड भी कर सको और इसे देख भी सको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शंस के बारे में बताया गया है, लॉक एंड की मॉडल के बारे में है। ठीक है। और फिड मॉडल के बारे में बताया गया है, इसके एंजाइम एक्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में बताया गया है। इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा और इस दफ़ा भी। बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं, कोशिश करूँगा कि वो उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। लेक्चर्स में, क्योंकि मैं एज आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इसमें बायोलॉजी तो पढ़ाने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये नहीं पढ़ा पाऊँगा मैं आपको बायोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। मेरे चैनल के अंदर आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँ, आपको मैं प्रोवाइड करूँ तमाम नोट्स, ताकि आप पेपर्स की तैयारी अच्छे कर सको। तमाम गैस पेपर, तमाम टारगेट पेपर, तमाम कॉलेज के पेपर्स, मुख्तलिफ़ कॉलेज के पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो वो तमाम चीज़ें आपको आपके फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए तमाम चीज़ें कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो आप बस ये कोशिश क्या करें कि आप मेरी वीडियो को पूरा देख लिया करें। कोई भी आपको मसला हो या कुछ भी हो, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि यूट्यूब में जवाब देना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे मैसेज होते हैं, किसी के मैसेज ऊपर चले आते हैं, किसी के नीचे चले आते हैं, तो समझ नहीं आता कि किस तरह से जवाब दूँ। लेकिन ये क्या होता है, यूट्यूब में तमाम मैसेज जो होते हैं तो उसको मैं बआसानी जवाब दे पाता हूँ। ठीक है। तो सिग्निफिकेशन ऑफ एंजाइम हैबिटेशन वगैरह है, ये सब देख लिया। फीडबैक है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हमारे पास होते हैं। ठीक है। बेसिस टाइप्स हैं रिएक्शन के, और साथ साथ क्लासिफिकेशन बेस ओपन द सबस्ट्रेट। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ एंजाइम से ही सवालात देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से सवालात
इंक्लूड हैं जो आपके बोर्ड के पेपर्स में भी आएंगे, क्योंकि इसी में साथ शॉर्ट आंसर में व्हाट आर द स्पेसिफिक इन नेचर एंजाइम्स के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाई एंजाइम एक्टिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव, हाउ एंजाइम रिड्यूस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हाउ एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटर इनहिबिटेटर। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल भी बताना है कि एंजाइम क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होती है। डिस्क्राइब द इफेक्ट इफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, describe the enzymatic inhibition, its types and significance, describe the structure of enzyme, explain the effect of substrate concentration on the rate of enzyme action। तो तमाम जो क्वेश्चंस थे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मैं बता दिया है, और आपको फर्स्ट चैप्टर भी प्रोवाइड कर दिया था, सेकंड चैप्टर भी प्रोवाइड कर दिया। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पूरी बुक को आपको मैं अपने चैनल के अंदर प्रोवाइड करूँ, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना होगा तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप मुझे मैसेज करोगे तो आप उस ग्रुप में बआसानी ऐड हो जाओगे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।